हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं इंजीनियर नरेंद्र कुमार, आशा मैथमेटिक्स क्लासेस पटना की तरफ से बाबू। आज हम लोग बच्चे इसमें पुनः मैथ सेट देखने वाले हैं। एक एक करके सारे प्रॉब्लम का हम लोग डिस्कशन करेंगे। जिन बच्चों को इसका पीडीएफ चाहिए वह डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया होगा बच्चे, आशा मैथमेटिक्स के नाम से। उसे जाके आप ज्वाइन कीजिए, वहां पे आपको सारा पीडीएफ क्या होगा, अवेलेबल होगा। तो आया जाए बच्चे, पहला नंबर प्रॉब्लम दिया हुआ है बच्चों हमारे पास 1/126 प्लस 1/198 प्लस 1/286 का मान क्या है। बच्चे इस चीज को यदि हम सॉल्व करेंगे बाबू, एलसीएम लेंगे तो एक बहुत ही लंबा चौड़ा क्या होगा, समय लग जाएगा। हम करते क्या है बच्चे, कुछ ना कुछ तरीका ढूंढते हैं। यहां पर हम यहां से कुछ कॉमन लेते हैं बच्चों। देखा जाए कॉमन लेते हैं बाबू। यदि हम बात करें नीचे से 2 कॉमन आ जाएगा बच्चे, तो 1 बटा कितना बाबू, 2। अतः यहां पर 1/2 कॉमन लिए तो कितना आ गया बच्चे, 63 प्लस 1/ कितना आ गया बच्चों, 99 प्लस 1/ कितना आ जाएगा बच्चे, 143। अतः अब यहां पर इस चीज को थोड़ा सा मॉडिफाई करना होगा, किसी तरह प्रोडक्ट के रूप में तोड़ना है बच्चे। अतः यदि हम 63 की बात करते हैं तो यह बच्चे 7 गुना कितना, 9। यदि हम 99 की बात करते हैं बच्चे तो 9 गुना कितना, 11। और यदि 143 की बात करते हैं बच्चे तो 11 गुना कितना, 13। अतः इससे क्या फायदा हुआ बच्चे, हमारा एक पैटर्न मिल गया। पैटर्न क्या कहता है बच्चों कि जो इसका बाद वाला है आगे का फर्स्ट होना चाहिए। देखिए इसके बाद में 9 था, ये जो नेक्स्ट था उसका क्या था, पहला था। इसके बाद में कितना था, 11, जो नेक्स्ट था उसका क्या था बच्चे, पहला था। और ये जो अंतर है बच्चे, अंतर यहां भी 2 का है, यहां भी 2 का है, यहां भी कितने का है, 2 का है। मतलब अंतर भी क्या है बच्चे, एक समान है। यदि ऐसा रहे बच्चों तो आंसर देने का तरीका है बच्चे, अभी इस चीज को आप समझ लीजिएगा बाबू। आंसर कैसे दिया जाता है, 1 बटा डिफरेंस इंटू 1/ फर्स्ट टर्म माइनस 1/ कितना बच्चों, लास्ट टर्म। ध्यान से समझना, अभी मीनिंग बता रहे हैं। फर्स्ट और लास्ट का मतलब क्या है बच्चे, डिफरेंस का मतलब ये जो डिफरेंस है वह 7 और 9 के बीच का डिफरेंस कितना है, 2 का है। 9 और 11 के बीच का डिफरेंस कितने का है, 2 का है। सब के बीच डिफरेंस क्या होना चाहिए, एक समान होना चाहिए। और फर्स्ट का मतलब हुआ बच्चे जो प्रोडक्ट में टूटा है ना, इसका पहला पद कितना है बच्चों, 7 है। और लास्ट का मतलब बच्चे प्रोडक्ट का लास्ट वाला पद कितना है, 13 है। ये निकालने का एक टेक्निक है बच्चों। आया जाए तो अब यहां पर देखिएगा क्या हो जाएगा बच्चे, आंसर ये 2 तो मेरा बाबू पहले से था, ये 2 क्या था, पहले से था। तो 1/ डिफरेंस की बात करेंगे तो अब नीचे कितना आ गया बच्चों, 2। अतः क्या हो जाएगा बच्चे, 1 बटा फर्स्ट का मतलब प्रोडक्ट का फर्स्ट टर्म कितना है बच्चे, 7 माइनस 1 बटा लास्ट की बात करेंगे बच्चे तो लास्ट टर्म कितना है बच्चों, 13। इसे ही हम क्या करेंगे बच्चे, सॉल्व कर देंगे। आया जाए बच्चों, सॉल्व करेंगे तो 1 बटा यहां 2 गुना 2 बाबू। और यदि हम बात करें यहां पर तो 7 और 13 का एलसीएम कितना हो गया बच्चे, 91। 13 और 7 घट जाएगा, कितना आ गया बच्चे, 6। 2 से कट जाएगा 6 3 बार में। अतः 3 बटा कितना आ गया बच्चे, 2 एकम 2, 9 दूनी 18। 3 बटा कितना बच्चों, 182। यही हमारा क्या है बच्चे, आंसर है। ध्यान से समझना है बाबू। इसके बारे में एक पूरा टॉपिक दिया जाएगा, थोड़ा पेशेंस रखिए इसके बारे में। और बहुत सारा सा प्रॉब्लम आपका क्या होता है यहाँ पे तैयार होगा। आते हैं अभी बच्चे नेक्स्ट नंबर प्रॉब्लम की ओर। दूसरा नंबर में कह रहा है बच्चे हमसे, देखिएगा आपके स्क्रीन पे है बच्चों प्रॉब्लम। दूसरा नंबर में कह रहा है संख्या इतना का इकाई अंक। तो बहुत आसान हो गया बच्चे। अच्छा, इकाई अंक यहाँ स्क्वायर दिया हुआ है तो कोई टेंशन नहीं है। 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 3 का स्क्वायर करेंगे 9। बच्चे हमसे इकाई अंक पूछा है तो हम सिर्फ इकाई अंक पे फोकस कर रहे हैं बच्चे। और पावर में जो था वह यहाँ पर 2 ही था तो और आसान हो गया बच्चे। अतः कितना हो गया, यूनिट डिजिट की बात करें बच्चों, हम बात कर रहे हैं यूनिट डिजिट का 9 4 13 1 कितना 14। अतः यूनिट डिजिट कितना बच्चे 4। ऑप्शन नंबर कितना बच्चों सी। आया जाए बच्चे नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं बाबू।
देखा जाए बच्चों तीसरा नंबर प्रॉब्लम क्या कह रहा है बच्चे, तीसरा नंबर प्रॉब्लम दिया हुआ है, बहुत ही शानदार प्रॉब्लम है बच्चे। तीसरा नंबर कह रहा है बच्चों, आप स्क्रीन पे देखिए, आपके पास प्रॉब्लम है। दो वृत्त एक दूसरे को आंतरिक रूप से स्पर्श करते हैं, उनकी त्रिज्याएं 3 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की बड़ी से बड़ी जीवा ज्ञात कीजिए जो आंतरिक वृत्त को बाहर से स्पर्श करते हैं। सारे बच्चे देख चुके होंगे प्रॉब्लम। आया जाए किस तरीके से सॉल्व करना है, इस चीज को आप समझिएगा बाबू। दिया हुआ है बच्चे हमारे पास बहुत ही शानदार प्रॉब्लम है, ज्योमेट्री का है यह प्रॉब्लम। कह रहा है दो वृत्त एक दूसरे को आंतरिक रूप से स्पर्श कर रहे हैं। ध्यान से समझिएगा बच्चे, एक ये बड़का वृत्त है बाबू और एक क्या है बच्चे, छोटा वृत्त है। छोटा वृत्त है बच्चे जो आंतरिक रूप से क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। अच्छा, अब एक चीज देखिएगा, प्रॉब्लम में दिया हुआ है छोटे वृत्त का, ध्यान से समझना है। अभी प्रॉब्लम में दिया हुआ है छोटे वृत्त का त्रिज्या कितना है बच्चे, 3 है। अच्छा, त्रिज्या 3 है तो ये व्यास क्या हो जाएगा, 6। ये छोटे वृत्त के लिए बच्चे, हम छोटे वृत्त के लिए केंद्र माने कितना बच्चे, O। ये मान लिए A है बच्चे, छोटे वृत्त के लिए केंद्र क्या माने बाबू, O। अच्छा, अब आप देखिए तो यह वैल्यू कितना हो गया बच्चे, यहां से 3 हो गया बाबू, यस या नो। अच्छा, अब देखिएगा बड़े वृत्त का त्रिज्या कितना था बच्चे, 4। अच्छा, अब देखिए ये 3 है तो ये मान लिए बड़े वृत्त का केंद्र है O डैश, तो ये कितना 1 होगा। तब तो ये बच्चे टोटल कितना हो गया, यहां से यहां बाबू 4, टोटल कितना हो गया बाबू 4। अच्छा, अब आप बताइए, हमसे पूछा जा रहा था बच्चों कि बड़े वृत्त की बड़ी से बड़ी जीवा की लंबाई क्या होगी जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। यहां पे ध्यान से समझना है बच्चे, यहां 2 जीवा तैयार हो रहा है। एक जीवा बच्चे ऐसे जाएगा बाबू, ये भी तो एक जीवा हो गया बच्चे, और एक जीवा यहां भी है बच्चों, ये देखिएगा, ये दोनों जीवा है बच्चे, ये दोनों जीवा है बाबू। लेकिन अब सवाल तैयार है कि इस दोनों जीवा में एक हॉरिजेंटल स्पर्श है बच्चे और एक क्या है, वर्टिकल स्पर्श है। इस दोनों जीवा में बड़ी जीवा कौन सी होगी, तो ध्यान से समझना है। आपको पता होगा एक छोटा सा कंसेप्ट, जो जीवा केंद्र के जितना नजदीक होता है वह क्या होता है, उतना ही बड़ा होता है, और केंद्र से ज्यादा दूर होगा जीवा उतना ही क्या होगी, छोटी होगी। जैसे हम कह रहे हैं बच्चे, ये वृत्त है, ये केंद्र है, देखिएगा केंद्र के नजदीक है बच्चे, और ये क्या आ गया, जितना दूर जाएंगे जीवा उतना क्या होगा बच्चे, छोटा होता जाएगा। अब हमें देखना है किसका पूछा है बच्चे, बड़े वृत्त के लिए न जीवा बोला है, तो हमें त्रिज्या किसका देखना है बच्चों, बड़े वृत्त का देखना है। अतः बड़े वृत्त का केंद्र है O डैश, ध्यान से समझना है, बड़े वृत्त का केंद्र क्या है, O डैश है बच्चे। तो अब हम देखते हैं कि ये जो वर्टिकल जीवा है केंद्र से कितनी दूरी पर है बच्चे, आप देखिएगा टोटल 6 है बाबू, जहां यह 4 है तो ये वैल्यू कितना होगा, 2 होगा। लेकिन यदि हम इस जीवा की बात करें जो हॉरिजेंटल है बच्चे, ये केंद्र है बाबू, तो यहां से हम यदि दूरी बोलेंगे तो ये हमें देखने से स्पष्ट पता चल रहा है कि ये दूरी 2 से क्या होगी बच्चे, ज्यादा होगी। अतः हम कहेंगे बच्चों कि ये जो जीवा है हॉरिजेंटल, ये सबसे बड़ी जीवा नहीं होगी। तो अब आया जाए, हमें इस जीवा का मान ज्ञात करना है बच्चे। अब देखिए ये त्रिज्या कितना है बच्चों, 4 है। आपको पता है बच्चे ये परपेंडिकुलर होगा बच्चे, परपेंडिकुलर होगा तो ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, √4 स्क्वायर माइनस बच्चे, माइनस कितना 2 स्क्वायर। इसका मतलब हो गया बच्चे 2 रूट कितना आ जाएगा बच्चे बताइए, 3। अरे बाबू डायरेक्ट सॉल्व कर दिए, 2 का स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 2 आ जाएगा, रूट से हटेगा, यहां क्या बचा 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 कितना 3, 2√3 आ गया। लेकिन अब हमसे पूछा था बच्चे कि उस जीवा की लंबाई बच्चे ये 2√3 है, तो ये वाला वैल्यू भी क्या होगा 2√3 होगा। अतः जो जीवा होगा बच्चे 2 × 2√3 होगा। आंसर क्या हो गया बच्चे हमारा 4√3। ऑप्शन नंबर बच्चे क्या
क्या हो जाएगा हमारे पास, बी नंबर होगा। एक बार देख लीजिएगा, बहुत ही शानदार प्रॉब्लम है बच्चों। एक बार फिर ध्यान से सुनिएगा बच्चे, क्या कह रहा था, दो वृत्त एक दूसरे को आंतरिक रूप से स्पर्श कर रहे हैं जिनकी त्रिज्याएं 3 और 4 है। बच्चे बड़का वृत्त का त्रिज्या 4 हो जाएगा, छोटका वृत्त का त्रिज्या 3 हो जाएगा। अतः स्पर्श किया, ये छोटा वृत्त का त्रिज्या है, केंद्र है बच्चे O, और बड़ा वृत्त का केंद्र है O डैश, तो ये 3, ये त्रिज्या 4, तो बच्चे ये वैल्यू कितना आ गया, 1 हो गया। अब यहां पे बोला था सबसे बड़ी जीवा की लंबाई क्या होगी जो छोटे वृत्त को स्पर्श कर रही है। बच्चे हम देखें, एक हॉरिजेंटल है और एक क्या है बच्चों, वर्टिकल है। हॉरिजेंटल इसलिए नहीं हुआ सबसे बड़ा क्योंकि यह केंद्र से क्या है बच्चे, ज्यादा दूरी पे है, और ये वर्टिकल वाला जो जीवा है केंद्र से नजदीक है बच्चे। अतः ये वाला सबसे क्या हो जाएगी, बड़की जीवा होगी। अतः टोटल यहां से यहां कितना हो गया बच्चे, 6, जिसमें ये वैल्यू 4 है तो ये 2, और ये बाबू त्रिज्या 4 है, ये निकाल दिए बाबू, √4 स्क्वायर, माइनस में कितना, 2 स्क्वायर, 2√3, तो ये लेंथ भी क्या हो जाएगा बच्चे, 2√3, तो टोटल जीवा का लंबाई 2 × 2√3 हो जाएगा। आया जा बच्चे, नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। चौथा नंबर प्रॉब्लम क्या कह रहा है, आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है बच्चों। चौथा नंबर प्रॉब्लम पढ़िएगा, क्या दिया हुआ है बच्चे, दिया हुआ है यदि x + 1/x = 4 तो इतना का मान। यहां बहुत ही आसान है बच्चे, इसे चलिए एक बार में सिंप्लीफाई कर देते बच्चे। यहां से सिंप्लीफाई करेंगे, क्या हो गया, x² + 1 बराबर कितना बच्चों, 4x। कहिएगा ये 4x कैसे लिख दिए बाबू, अरे एलसीएम में नीचे x है ना, तो ये x इसके साथ क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। इसका मतलब यह हुआ बच्चे, हम यहां पर x² - 4x के जगह क्या लिख सकते हैं बच्चों, -1। अतः इसके जगह हम क्या लिख देंगे बच्चे, -1। अतः ऊपर में आ गया 4/-1 + 5। अतः क्या हो गया बच्चे, यह 4/4 कट के क्या आ जाएगा आंसर बच्चे, 1 आ जाएगा। बहुत ही आसान सा प्रॉब्लम बच्चों। चलिए आया जाए बच्चे प्रॉब्लम नंबर 6। देखिएगा छठा नंबर फिर प्रॉब्लम नंबर 5 है बच्चे। यह प्रॉब्लम नंबर 5 देखते चलिएगा क्या है, ट्रिगोनोमेट्री से है बच्चे। दिया हुआ है sin² θ + 1 + cos θ sin θ + 1 sin² θ - sin θ/1 - cos θ का मान क्या है बच्चों। यहां पर देखिए हमारा ऑप्शन जो है वह न्यूमेरिकल है, तो आपको करना क्या है, ऐसे सिचुएशन में बनाने का जो सबसे बेहतरीन तरीका होगा, डायरेक्ट आप थीटा का मान क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। लेकिन यहां पे ये भी चीज ध्यान रखना है कि थीटा का वैसा मान लीजिएगा जिसके लिए प्रॉब्लम हमारा डिफाइंड हो, अनडिफाइंड में नहीं चले जाए। जैसे बच्चों यदि हम 0 लेते हैं बच्चे, यदि हम थीटा बराबर 0 लेते हैं तो साइन 0 लेंगे, तब तो बाबू साइन 0 0 हो जाता है। अतः नीचे क्या हो जाएगा 0, तब तो ये टर्म अनडिफाइंड चले जाएगा। यदि हम 90 लेते हैं बच्चे, ध्यान से समझना, यदि हम 90 लेते हैं बच्चे तो sin 90 तो 1 है बच्चे, cos 90 0, लेकिन यदि sec 90 की बात करते हैं तो यह टर्म क्या हो जाता है बच्चे, अनडिफाइंड हो जाता है। तो यहां पर आप कोई और वैल्यू लेके क्या कीजिए, काम चलाइए। लेकिन हम इस बार क्या सोचे बच्चे कि यदि हम देखिएगा थोड़ा कैसे इसको बनाते हैं, हम थीटा बराबर ले लेते हैं कितना डिग्री बच्चों बताइए, 90 डिग्री। थीटा बराबर 90 लिए, हमारा यहां पे यह टर्म अनडिफाइंड में जा रहा था ना बाबू, क्योंकि यदि 90 पुट करेंगे तो sec 90 का मान क्या हो जाएगा बच्चे, अनडिफाइंड और परिभाषित होगा। तो हम अपनी सुविधा के लिए इसी प्रॉब्लम को मॉडिफाई करके हम इसे ऐसे कर दिए बच्चे, 1/sec² है तो यह क्या हो जाएगा बच्चों बताइए, तो 1/sec² थीटा है तो sec ऊपर चले जाएगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, cos में। अब cos 90 तो डिफाइंड है ना बाबू, cos 90 क्या हो जाएगा बच्चे, 0 हो जाएगा। तो अब इससे क्या फायदा हुआ, sin 90 की बात करेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आ जाएगा। फिर प्लस बच्चे cos 90 तो 0, यहां 1, sin 90 1, तो कितना आ गया 1। बच्चे cos यदि 90 की बात करें तो क्या हो जाएगा, यह 0। अच्छा माइनस sin 90 की बात करें तो 1, cos 90 की बात करें तो 0, क्या हो जाएगा बच्चे 1। अतः आंसर क्या हो गया बच्चों हमारा, 1 से 1 कट गया, आंसर कितना बच्चे 1।
एक बार देख लीजिएगा बाबू, यदि हम डायरेक्ट बच्चे यहां पे जैसे सेक स्क्वायर थीटा लिखा था, यहां पे हम थीटा बराबर नहीं रख सकते थे, अतः हमने क्या किया बच्चे, इसी चीज को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा को ही हम क्या लिख लिए बच्चे, कॉस स्क्वायर थीटा। अब तो हम रख ही सकते हैं वैल्यू, या आप चाहते तो कोई और दूसरा मान भी क्या कर सकते थे बच्चे, रख सकते थे, 45 डिग्री भी रख सकते थे, लेकिन 45 रखते तो हमारा कैलकुलेशन और क्या होता, बढ़ जाता। आया जाए बच्चे अगला नंबर, पांचवा के बाद छठा नंबर प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं बच्चों। छठा नंबर देखिएगा, दिया हुआ है बच्चे, आपके स्क्रीन पे है, देखते चलना है बच्चों प्रॉब्लम को क्या कह रहा है। 6 नंबर, x बराबर 3 + 2√2, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का मान। सबसे पहला चीज बच्चे, x का मान पता है तो हम यहां पर 1 अपॉन किसका मान ज्ञात कर देते हैं, x का। ध्यान से समझना है, कुछ लॉजिकल चीज होते हैं। जब कभी हमें x पता हो, 1 अपॉन x निकालना हो, तो बीच में जो भी चिन्ह होता है बच्चे उसे हम क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। यदि प्लस है तो माइनस कर देंगे, माइनस है तो क्या करेंगे, प्लस। और साथ ही साथ ध्यान रखना है, नीचे जो है बच्चे, नीचे जो है प्रथम का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जब भी हम परिमयकरण करेंगे बच्चे, तो नीचे a + b और a - b मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, अतः करेंगे 3 तिहाई 9 माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8, कितना 1, उसे लिखने का कोई जरूरत नहीं है। अतः 1 अपॉन x हमारा क्या हो जाएगा बच्चे, 3 - 2√2। अब आप देखिएगा, हमसे एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर पूछा, इसका मतलब यह हुआ बच्चे कि a प्लस बी इंटू कितना बाबू, a माइनस बी, यही चीज ना आ गया बच्चे। अब यहां पर कुछ लिखना नहीं है बच्चे, जब हम इसे जोड़ेंगे बाबू तो ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, 3 3 कितना 6, मतलब x + 1 अपॉन x का मान कितना आएगा, 6। यदि घटाएंगे बच्चे तो इस बार जो है 3 वाला टर्म कट जाएगा, क्योंकि जब घटाएंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएगा बच्चे, तो 3 से 3 कट जाएगा, ये माइनस प्लस, तो 2 2 कितना बच्चे, 4√2, अतः 6 चौके कितना बच्चे, 24√2। हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, बताइए, ऑप्शन नंबर डी, 24√2 हो जाएगा बच्चों। ध्यान से समझते हुए आगे की ओर बढ़ना है बच्चे। आया जाए छठा के बाद आते हैं प्रॉब्लम नंबर 7 भी डायरेक्ट बच्चे मुंह बनेगा बाबू। प्रॉब्लम क्या कह रहा था, 7 नंबर देखते चलिएगा, दिया हुआ है a:b:c, a अनुपात b अनुपात c 3 4 5 है, तो a + b अपॉन c, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देना है बच्चे। आइए a b का मान रखेंगे, 3 और 4 कितना बच्चे, 7, 3 4 कितना आ गया बच्चों, बताइए, 7 आ गया। अतः क्या हो जाएगा, 7 बटा c का मान कितना, 5 अनुपात। फिर बच्चे BC मतलब 4 और कितना 5, 9 बटा, फिर कितना a कितना है बच्चे 3। फिर आते हैं बच्चों C + a का मतलब 5 और 3 कितना 8 बटा, नीचे B कितना बच्चे 4 हो गया। अब यही हमारा आंसर है, लेकिन ऑप्शन में तो ऐसा नहीं था, तो थोड़ा सा मॉडिफाई, कटेगा तो कटा देते हैं, ये कट गया 3, ये कट गया 2, इसका मतलब नीचे क्या बचा 5, तो 5 से सब में गुना कर देंगे, क्या हो गया बच्चे 7:3 × 5 15 और 5 दूनी 10। देख लीजिए तो कोई है ऐसा ऑप्शन, 7 15 और 10, ऑप्शन नंबर कितना बच्चे, ए। चलिए देखते चलिएगा बच्चे। आते हैं बच्चे अगला नंबर, प्रॉब्लम 8वां नंबर भी बहुत ही आसान सा प्रॉब्लम है बच्चों। देखा जाए क्या कह रहा है 8वां नंबर प्रॉब्लम, दिया हुआ है बच्चे sin थीटा + 3 cos थीटा बराबर 1, तो 3 sin थीटा - cos थीटा का मान क्या है। बच्चे ये सारा खेला निर्भर है हमारे दिए गए प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग। यहां पर हमारे लिए सबसे बेहतरीन था बच्चे बाय हीट एंड ट्रायल। आप सोचिए बच्चे, आप सोचिए तो थोड़ा ध्यान से, यदि हम थीटा बराबर बच्चे 90 डिग्री ले लें, क्या बोले हम, थीटा बराबर 90 डिग्री यदि हम लेते हैं बच्चे, 90 डिग्री लेते हैं, तो cos 90 का मान क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। cos 90 का मान क्या हो जाएगा बच्चे, 0। अतः जैसे 0 हुआ तो sin 90 बराबर कितना आ गया बच्चे, 1। कंडीशन सेटिस्फाई है ना बाबू, अतः डायरेक्ट यहीं पे पुट कर दीजिए ना, थीटा बराबर 90 लेंगे तो 3 गुना sin 90 1 और cos 90 0, आंसर कितना बच्चों 10।
देखिएगा यहां पर कोई कंडीशन नहीं दिया हुआ था थीटा के बारे में, यदि कंडीशन दे देता बच्चे तो फिर हम यहां पे अभी बाय हीट एंड ट्रायल अप्लाई नहीं कर पाते, इसलिए बोलते ये सारा खेला दिए गए क्या है बच्चे, डेटा के ऊपर है। आया जाए बच्चों अगला नंबर 9 नंबर प्रॉब्लम। देखिएगा क्या कह रहा है नंबर प्रॉब्लम, रेशियो का बहुत ही शानदार प्रॉब्लम है, फिर बच्चे पढ़िएगा। कह रहा था 9 नंबर प्रॉब्लम में रुपया 132 को ए बी तथा सी के बीच क्रमशः 1:1/2:1/3 अनुपात में बांटा जाना था। जो गलती से 1, 2, 3 के अनुपात में बांटा गया तो इसमें सबसे ज्यादा किसको मिला। अच्छा यहां पर सिर्फ देखिए आपसे बोला गया है सबसे ज्यादा किसको मिला, कितना मिला इससे कोई मतलब उसे नहीं है। आया जा देखते हैं किस तरीके से बनेगा बच्चों यह प्रॉब्लम। चलिए देखा जाए बच्चे प्रॉब्लम नंबर 9 कह रहा था बच्चों हमसे कि ए बी तथा सी के बीच 3 कैंडिडेट हैं ए बी और सी, किस अनुपात में बांटा जाना था बच्चे, 1:1/2:1 कितना बच्चे 3 के अनुपात में बांटा जाना था। यह सही अनुपात था लेकिन गलती से हमने क्या किया बच्चे 1:2:3 में क्या किया बांट दिया। ये जो अनुपात आया यह मेरा क्या हो गया गलत अनुपात हो गया। तो सबसे पहले हम इस चीज को थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख देते हैं बच्चों। यदि हम एलसीएम की बात करें तो 6 क्या हो गया 6:3 कितना 2 और यहां कितना है बच्चे हमारे पास 1:2:3 है। सबसे पहले यहां देखें तो टोटल राशि कितना था बच्चे 132 रुपया था। इसका मतलब दोनों ही केस में 132 रुपये का ही बंटवारा किया गया था, मतलब दोनों ही केस में टोटल राशि आपस में क्या होनी चाहिए बच्चों बराबर होनी चाहिए थी। हम देखते हैं क्या टोटल राशि बराबर है बाबू। आया जाए 6 3 9 2 कितना बच्चे 11, मतलब यहां पर टोटल राशि 11 है लेकिन यहां की बात करें 2 1 3 3 कितना 6, इसका मतलब टोटल राशि बराबर नहीं है। तो सबसे पहले हम राशि को क्या करते हैं बराबर करते हैं। बराबर करने के लिए इसमें कितना से गुना बच्चे 6 से और इसमें कितना से गुना 11 से। जैसे हम 6 से गुना किए तो क्या हो जाएगा बच्चे, चलिए यहां लिख देते हैं क्या हो जाएगा बाबू बताया जाए, क्या हो जाएगा बच्चे बताइए। सारे बच्चे बता दिए होंगे 6 के 36, फिर कितना बच्चे 6 तिया 18, फिर कितना बच्चे 6 दूनी 12। अब आते हैं यहां 11 से गुना किए हैं बच्चे 11 एकम 11, 11 दुनाई 22, 11 तियाई 33। इसका मतलब अब यहां से देखिए क्लियर कट हो गया। इसका मतलब यह था बच्चे कि सही मायने में ए को 36 मिलना चाहिए लेकिन मिला कितना 11, अतः ए जो है वह किस में चले गया बच्चे लॉस में चले गया। कितना का लॉस हो गया बच्चों ए को 25 का लॉस हो गया। अब आइएगा बी को मिलना चाहिए था कितना बच्चे 18 लेकिन मिला कितना 22, इसका मतलब बी को तो अभी फायदा हो गया बच्चे। बी को क्या हो गया बच्चे बताइए, बी को क्या हो गया अभी फायदा हो गया। लेकिन सी की बात करते हैं बच्चे मिलना चाहिए था 12, मिला कितना बच्चों 33, इसका मतलब कितने का फायदा हो गया बच्चे 11 का ही ना फायदा हुआ बाबू। कितना का हो गया 21 का फायदा हो गया बच्चे, 21 का फायदा हुआ। अतः सबसे ज्यादा फायदा जो है किसे हुआ बच्चे सी को हुआ। समझ में आ रहा है ना। अतः यदि पूछता कितना फायदा हुआ बच्चों ध्यान से समझना है तो कैसे निकालते बच्चे, टोटल राशि 66 है, 66 के कारण ही 132, तो सी को कितना फायदा हुआ बच्चे 21 का, तो 21 के कारण निकालते। लेकिन हमसे सिर्फ पूछा गया था सबसे ज्यादा फायदा किसे होगा, हमारा आंसर क्या हो गया बच्चों सी को हो गया फायदा। बहुत ही शानदार प्रॉब्लम था बच्चे। आया जाए अगले प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। प्रॉब्लम नंबर है बच्चों हमारे पास 10 नंबर। देखिएगा 10वां नंबर क्या कह रहा है बच्चे प्रॉब्लम,
देखते चलिए, कह रहा है 10वां नंबर, रेखा की प्रवणता ज्ञात करें। प्रवणता का मतलब हो गया बच्चे स्लोप, ढाल जिसको बोलते हैं, जो बिंदु 3 -2 और -3 -5 से गुजरने वाली रेखा के लंबवत है। ए बाबू यहां पर दो चीज कह दिया है, सबसे पहले आप ढाल निकालिए, लेकिन किस रेखा का, जो इस दोनों पॉइंट से गुजरता हो उसके क्या हो, लंबवत हो। तो आपको पता होगा बच्चे, आपको पता होगा दो बिंदु से गुजरने वाले स्लोप का जो मान होता है m बराबर बच्चे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस कितना बच्चों, x1। या कोई बच्चा ऐसे भी लिख सकते थे y1 माइनस y2 बटा x1 माइनस x2 भी लिख सकते थे। आया जाए बच्चे y2 का मतलब कितना बच्चे, -5 माइनस y1 का मतलब बच्चे -2 बटा x2 का मतलब बच्चे -3 माइनस x1 का मतलब बच्चे कितना, 3। अतः घटाएंगे बच्चे, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बाबू, प्लस हो जाएगा बच्चे। अतः ऊपर में क्या हो गया बच्चों, -3 अब बटा यहाँ कितना बच्चे, -6। इसका मतलब क्या हो गया, 1/2। लेकिन अभी ध्यान रखना है, हमारा आंसर 1/2 नहीं है, क्योंकि हमसे जो पूछा गया था बच्चे लंबवत रेखा का स्लोप पूछा गया था। अब आइएगा, थोड़ा सा टेक्निकल चीज है, पता होगा बच्चे, जब दो रेखाएं परस्पर लंबवत होती है तो उसके स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है बच्चों, -1 होता है। अतः अब आपके पास एक का स्लोप निकल गया 1/2 रखेंगे तो दूसरा का स्लोप नहीं निकल जाएगा। लेकिन मेरा तरीका देखिएगा बच्चों, मेरा तरीका देखिएगा बच्चे, बोलने का तरीका देखिएगा। हम डायरेक्ट लिखेंगे बच्चों, जब दो रेखाएं परस्पर लंबवत हो, एक का स्लोप पता हो तो दूसरे का स्लोप कैसे निकलता है। देखिएगा, एक का स्लोप m1 है ना बाबू, तो दूसरा का जो स्लोप निकलेगा, जो भी स्लोप होगा वह करना क्या है, जो भी वैल्यू आया है स्लोप का उसको उलट देना है, व्युत्क्रम कर देना है। अतः 1/2 का व्युत्क्रम कितना बच्चे, 2, और जो भी चिन्ह होगा उसे चेंज कर देना है। यदि प्लस में है तो माइनस में ले लेंगे, माइनस में होगा तो किस में लेंगे, प्लस में लेंगे। हमारे पास 1/2 था एक स्लोप बच्चे, लेकिन हमें इसका परपेंडिकुलर चाहिए, तो 1/2 का व्युत्क्रम कितना, 2, चिन्ह प्लस है तो यहां क्या हो जाएगा बच्चे, माइनस। अतः यही जो -2 आया यह उसका क्या हो गया बच्चे, परपेंडिकुलर लाइन जो होगा उसी का क्या है, यह स्लोप है। और नहीं तो m1 इंटू m2 बराबर -1 है बच्चे। बैठाइए, एक का मान 1/2 है, दूसरा का मान क्या होगा, निकल जाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान देके समझिए आप बच्चों बातों को, क्या कह रहा है। आया जाए बच्चे 11 नंबर प्रॉब्लम क्या कह रहा है, यहां पर ध्यान से समझते चलना है बच्चों। कह रहा है एक धातु के आयताकार पिंड की विमाएं 63 गुना 64 गुना 77 सेंटीमीटर क्यूब है। इस पिंड को गलाकर एक गोले में परिवर्तित कर दिया गया है। इस गोले का व्यास पूछा जा रहा है बच्चों। आप सबसे पहले देखिएगा, सारे बच्चे प्रॉब्लम देख चुके होंगे, आप सबसे पहले आप देखिएगा बच्चे, आपको पता होना चाहिए जब कोई एक आकृति को गलाकर एक नई आकृति बनाई जाती है तो दोनों ही केस में जो वॉल्यूम है वह आपस में क्या होता है, बराबर होता है। अतः एक आकृति का डायमेंशन कितना है बच्चे बताइए, 63 गुना 64 गुना कितना है बच्चों, 77 है। इसे गलाकर हम किस में परिवर्तित किए हैं बच्चे, गोला में। तो गोला का जो आयतन होता है पता होगा बच्चों, 4/3 इंटू पाई की जगह 22/7 इंटू कितना बच्चों, r³। ध्यान से समझना है बच्चे। अब यहाँ पे कैलकुलेशन है, थोड़ा सा देखते चलिएगा। यदि हम 4 से कटाएंगे 64 को, कितना हो गया बच्चे, 16। यदि हम 11 से कटाएंगे, 11 दूनाई 22, 11 से कितना, 7। अतः 2 से कटाएंगे कितना बच्चे, 8।
अतः अब आप देखिए बच्चे आर क्यूब का जो मान आया, गुना मत कीजिएगा बाबू, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। 63 का मतलब बच्चे 9 गुना कितना 7, ध्यान से समझना है। 63 का मतलब 9 गुना 7, यहां कितना है बच्चे 8, यहां कितना है बच्चे फिर 7, यहां कितना है 3 गुना 7। तो अब यहां से हमें आर ज्ञात करना है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, थोड़ा लॉजिक सुनिए मेरा बच्चे। ये देखिएगा बच्चे 9 तिया कितना 27, अरे यहां क्यूब है, इधर जाएगा तो क्यूब रूट हो जाएगा ना, तो 27 का क्यूब रूट कितना 3। ध्यान से सुनते चलना है बुआ। देखिए तो 7 कै गो है, एगो, दूगो और 3 गो, तो गुना कितना 7। अच्छा 8, ये देखिएगा क्यूब है, इधर जाएगा बच्चे, जब हम आर लिखेंगे तो क्यूब रूट हो जाएगा। 8 का कितना 2, अतः 7 21 दुनाई कितना बच्चे 42। यह क्या निकल गया बच्चों, यह त्रिज्या निकल गया। लेकिन हमसे क्या पूछा था बच्चे, गोले का व्यास। अतः डायमीटर की बात करें तो रेडियस का कई गुना बच्चे 2 गुना। ये सब लिखा नहीं जाता है, डायरेक्ट आंसर कितना आ गया बच्चे 84। चलिए ऑप्शन नंबर कितना बच्चों बी देख लीजिएगा। यहां पे सिर्फ एक छोटा सा कंसेप्ट था, जब एक आकृति को गलाकर एक नया आकृति बनाएंगे तो आयतन मेरा क्या होगा बच्चे बराबर होगा। आया जाए फिर देखते हैं 12 नंबर प्रॉब्लम बच्चे, फिर मेंसुरेशन से ही रिलेटेड है बाबू। कह रहा है एक लंब वृत्तीय शंकु के आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई 24 है, तो इसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होंगे। तो बहुत आसान हो गया बच्चे, देखते चलिएगा क्या है बच्चे। व्यास दिया हुआ है बाबू, दिया हुआ है 12 नंबर में डायमीटर, डायमीटर बच्चे कितना है 14, तो हम कह सकते हैं बच्चे रेडियस कितना होगा 7। अच्छा रेडियस 7, फिर दिया हुआ है बच्चे ऊंचाई कितना है बच्चे 24, तो हमसे क्या पूछा था बच्चे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बच्चे, मतलब लेटरल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया CSA। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है बच्चे शंकु का, बताइएगा बाबू पाई आर एल, पाई आर एल। अच्छा अब आप देखिए तो थोड़ा सा भी यदि पढ़े होंगे बच्चे तो एल जो होता है, एल जो होगा वह रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर में जाएगा। लेकिन इतना चीज नहीं करते हैं बच्चे, ये ट्रिपलेट होगा 7 24 के साथ क्या बनाएगा बच्चे 25 बनाएगा। ये सब चीज ध्यान रखिएगा। क्यों ऐसा होता है बाबू, मेरे ख्याल से सारे बच्चे को पता होगा। ये रेडियस, ये ऊंचाई और ये एल है बच्चे, तो ये जो है राइट एंगल ट्रायंगल का ही ना साइड होता है, जिसका एक भुजा है 7, दूसर का है 24 और एल सबसे बड़ी भुजा। तो 7 24 के साथ किसका ट्रिपलेट बनता है बच्चे 25 का। नहीं मन मान रहा है तो रूट ओवर 7 स्क्वायर प्लस कितना बाबू 24 स्क्वायर करके आप निकालिए। इसका मतलब पाई रेडियस के जगह 7 और एल के जगह कितना 25 सत्य आ गया 100 कितना बच्चे 75 पाई। इसी रूप में होगा ऑप्शन बाबू, ऑप्शन नंबर कितना बच्चे बी। चलिए आया जाए बच्चे अगला प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। प्रॉब्लम देखा जाए बच्चों 13 नंबर प्रॉब्लम क्या कह रहा है आपका, ध्यान से समझना है आपको। देखिएगा 13 नंबर प्रॉब्लम है बच्चे, आपके पास दिया हुआ है बच्चे एक व्यक्ति रुपया 250 प्रति कुंटल की दर से कुछ चावल खरीदता है और 10% चावल बर्बाद हो जाते हैं। शेष चावल को किस भाव से बेचे कि 20% का क्या हो बच्चे लाभ हो। चलिए देखते हैं क्या कह रहा था प्रॉब्लम। फिर यहां भी बहुत ही आसान सा प्रॉब्लम बच्चों 13 नंबर कह रहा है एक व्यक्ति 250 रुपये प्रति कुंटल की दर से कुछ चावल खरीदता है। सबसे पहले आप बताइए उसका जो कॉस्टिंग है वह कितना है बच्चे 250 है, लेकिन जिसमें से 10% चावल क्या हो गए बच्चे 10% चावल क्या हो गए बर्बाद हो गए। आप ये चीज सुनिएगा 10% चावल बर्बाद हो गए, इसका मतलब यदि वह 100 क्विंटल खरीदता तो 10 बर्बाद हुआ तो बचेगा कितना बच्चे 90 ही बचेगा। आपको जैसे बनाना है बनाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहां पर कह रहा है
शेष चावल को किस भाव से बेचे कि 20% का क्या हो बच्चों, लाभ हो। अच्छा अब देखिए 20% लाभ का मतलब यदि खरीद 250 है, हम 1 क्विंटल लेके चल रहे हैं, अतः खरीद कितना है बच्चे, 250 है बच्चे। 20% लाभ का मतलब डायरेक्ट हम 6/5 लिख दें बाबू। कैसे लिखेंगे, 20% लाभ का मतलब 120 बटा कितना बच्चे, 100। इसका मतलब कट जाएगा तो कितना, 6 बटा कितना बच्चे, 5। अतः कटाएंगे तो कितना आ गया बच्चे, यह 300। मतलब 20% लाभ के लिए हमें 300 रुपया प्रति कुंटल के 300 रुपया में क्या करना होगा, बेचना होगा। लेकिन अब सवाल है बच्चे, क्या 10% चावल तो बर्बाद न हो गया। ए बाबू जैसे लिखना है 10% चावल बर्बाद हो गया, इसका मतलब अब बचा कितना होगा, 9/10। अतः 9/10 को ही कितना में बेचेगा, 300 में। तो प्रति कुंटल जो भी है 9 बटा कितना बच्चे, 10। इसका मतलब हो गया बच्चों 3000/9। कट्टम कुट्टा कीजिएगा बच्चे, कितना आ गया बच्चे, 1000/3। आंसर किस रूप में है बच्चे, इतना दशमलव कितना, 3 जाएगा। देख लीजिएगा बहुत ही आसान सा प्रॉब्लम था बाबू, इस सब में कोई समय नहीं लेना चाहिए आपको। आया जाए बच्चे, बढ़ा जाए। अगला नंबर प्रॉब्लम कह रहा है 14 नंबर प्रॉब्लम क्या कह रहा है बच्चों, सुनिएगा आप। 14 नंबर प्रॉब्लम है बच्चे, देखते चलिए 14 नंबर क्या कह रहा है, बनाने का तरीका देखिएगा। यहां पर कह रहा है 14 नंबर में, चावल, चीनी तथा तेल के मूल्य 5:4:3 के अनुपात में है। अगर इनके मूल्यों में क्रमशः 20, 30 तथा 50% की बढ़ोतरी होती है तो खर्च में कुल प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। देखिए यहां भी बनाने का बहुत सारा तरीका होगा, लेकिन मेरा तरीका देखिएगा बच्चों बनाने का, ध्यान से समझना है। 14 नंबर मेरा टेक्निक सीखिएगा बनाने का क्या है। कह रहा था बच्चे, अनुपात जो दिया हुआ है वह 5 अनुपात कितना है बच्चे, 4:3 है। 5/4 कितना है बाबू बताइए, 3 दिया हुआ है अनुपात हमारे पास। अब कह रहा है हमसे, कह रहा था अगर इनके मूल्यों में 20%, देखिएगा 20% बढ़ने का मतलब 120 हो जाएगा। हम उस पे नहीं चल रहे हैं, बनाने का मेरा तरीका सीखिए, बनाने का तरीका सीखिए। ये 5 था बच्चे, ये कितना था, 5 था। 20% बढ़ा, ध्यान से देखिएगा हम क्या लिख रहे हैं बच्चे, 20% वृद्धि का मतलब बढ़ेगा कितना से, बढ़ा कितना से, 20 से। हो कितना गया बच्चे, हो कितना गया, 120 हो गया। हम जो यहां पर लिख रहे हैं बच्चों, हम जो लिख रहे हैं कितना हो गया वह नहीं लिख रहे हैं, हम सिर्फ लिख रहे हैं बढ़ा कितना से। 5 का कितना वृद्धि बच्चे, 20%। देखते चलिएगा अगला में क्या बोला था बच्चे, चीनी में कितने प्रतिशत, 30। अतः चीनी कितना था, 4। बढ़ा कितना से, 30 से। हो कितना गया वह हम नहीं लिख रहे हैं बच्चे, बढ़ा कितना से, 30 से। फिर बोला है, फिर तेल में कितना से बच्चे, 50 से। तो 3 का कितना बच्चे, 50। इस प्रकार यदि इस सब को जोड़ देंगे तब तो टोटल वृद्धि निकल जाएगा। अतः सब को जोड़ेंगे तो टोटल क्वांटिटी कितना हो गया बच्चे, 5 4 9 3 12। अतः 12 में कितना से बढ़ेगा बच्चे, x से बढ़ेगा। अब यहां पे कैलकुलेट कर दीजिए, 100% तो बाबू सब में है, हट जाएगा 100। यहाँ कितना, 120। यहाँ कितना बच्चे, 150। यदि जोड़ेंगे बच्चे तो x बराबर, चलिए यहाँ कितना, 12x बराबर, जोड़ेंगे बच्चे 0 5 2 7, इतना आ गया। कितना सही ना है बाबू, 5 2 7 370। चलिए कटाइए तो बाबू, 2 से कई बार में 6, 2 से कटाइए बच्चे, कितना बार में कटेगा, 2 एकम 2, 2 9 कितना बच्चे, 2 8 16, 2 5 10। अतः x बराबर 185 अब बटा कितना, 6। आंसर किस रूप में है बच्चे, पूर्णांक में है। अतः 30.5/6%।
देखिएगा, बनाने का एकदम सॉलिड टेक्निक है बच्चे। इसका बनाने का और भी पहलू होता है, लेकिन जो भी चीज दे रहे हैं वह टू द पॉइंट है बाबू। फिर ध्यान से सुनिएगा बच्चे, हमसे बोला था बच्चे, यहां पर बोल रहा था चावल में 20% की वृद्धि। बाबू 20% वृद्धि का मतलब 20 बढ़ा हो जाएगा 120 बच्चे, लेकिन हम जो यहां पर लेकर चले हैं सिर्फ वृद्धि को लेकर चले हैं। चावल में 20 बच्चे, फिर चीनी में 30, तो 4 का 30, फिर कितना है बच्चे, तेल में 50%, तो 3 का 50, तो टोटल में जाके टोटल 5 4 9 3 12, 12 का कितना बच्चे, x। यहां से x का मान क्या किए, हम निकाल दिए। अगला नंबर प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं बच्चे। 15 नंबर प्रॉब्लम देखिएगा। 15 नंबर प्रॉब्लम क्या है, आपके स्क्रीन पे है बच्चे, प्रॉब्लम पढ़िएगा एक बार। टाइम एंड वर्क से है बच्चों। जिन बच्चे को टाइम एंड वर्क में प्रॉब्लम हो रही है, आप जाइए प्लेलिस्ट में देखिए, टाइम एंड वर्क का वीडियो दिया गया है बच्चे, टोटल टाइम एंड वर्क बताया गया है। अतः जहां भी दिक्कत है आप वीडियो को जाके देखिए, वहां से भी कवर हो जाएगा आपका बहुत सारा चीज। उठाते हैं प्रॉब्लम नंबर 15। कह रहा है ए और सी मिलकर किसी काम को 10 दिनों में तथा ए अकेला उस काम को 15 दिनों में पूरा करता है। तीनों मिलकर 6 दिनों में काम खत्म कर सकते हैं। ए और बी उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। सारे बच्चे प्रॉब्लम पढ़ चुके होंगे। आइए देखते हैं किस प्रकार प्रॉब्लम बनता है बच्चे। प्रॉब्लम नंबर 15 में कह रहा था हमसे, 15 में कह रहा था बच्चे, ए और सी मिलकर किसी काम को 10 दिन में, देखते चलेगा, ए और कौन है बच्चे, सी, किसी काम को कितने दिनों में समाप्त कर रहा है बच्चों, 10 दिनों में, तथा ए अकेले उस काम को कितने दिनों में, ए अकेले उस काम को 15 दिनों में। ये प्रॉब्लम में दिया हुआ है। और फिर बोला है तीनों मिलकर 6 दिन में काम समाप्त कर सकते हैं। अच्छा, तीनों का मतलब कौन कौन बच्चे, ए, बी और सी। यदि तीनों की बात करें तो तीनों मिलकर काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता है, 6 दिनों में समाप्त कर सकता है। तो सबसे पहले टोटल वर्क की बात करें, 10, 15 और 6 का एलसीएम की बात करें, कितना आ जाएगा, 30। तो 10 तियाई 30, 15 दुनाई 30, 6 पंचे 30। अब हमसे किसके बारे में पूछा था बच्चे, ए और बी उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो टोटल वर्क तो हमारे पास 30 निकल गया। ए और बी का चर्चा किया था तो ए का तो क्षमता 2 निकल गया है बच्चे। अब हमें बी का क्षमता चाहिए, तो कैसे निकलेगा, यहां देखिएगा बोर्ड पे, तीनों मिलकर कितना है बच्चों, 5, जिसमें से ए अकेला कितना है, 2 है। अब बी निकालने के लिए सी चाहिए। अच्छा, एक चीज आप देखिए तो बच्चे बोर्ड पे, ए प्लस सी टोटल कितना है, यहां पर, यहां देखिएगा बाबू, ए प्लस सी का मान है कितना, टोटल 3, जिसमें से ए कितना है बच्चे, 2, ए 2 है बाबू, तो सी कितना होगा, 1n होगा बाबू। तब तो 2 1 कितना बच्चे, 3। अतः सी कितना आ गया बच्चों, 1 आ गया। सी कितना, 1 आ गया। तो बी कितना हो जाएगा बच्चे, बताइएगा, 2 1 3 और 2 कितना, 5। अतः बी भी कितना, 2 आ गया। तो हमसे क्या पूछा था, ए और बी बच्चे, तो ए और बी की बात करेंगे तो टोटल क्षमता कितना आ गया बच्चे, 4 आ गया। करवाना कितना काम है, 30 काम करवाना है। तो 30 बटा कितना बच्चों, 4, इसका मतलब 15/2। अतः आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, 7.5 दिन हो जाएगा आंसर। हमसे बोला था ए और बी उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, तो बच्चे ए का तो क्षमता पता था 2, अब हमें निकालना था बी का क्षमता। कैसे निकलेगा बउआ, ए और सी 3 दोनों मिलकर 3 है, जिसमें से ए कितना है बाबू, 2 है, तो सी कितना, 1, तब तो 2 1 3। अतः सी के जगह 1 रखे, यहां 2 2 1 3, 5 में 3 जाएगा 2, तो बी का भी क्षमता कितना निकल गया, 2 निकल गया। तो ए और बी दोनों की बात करेगा तो दोनों मिलकर एक दिन में 2 2 कितना, 4 काम। करवाना कितना है, 30, तो 30/4। चलिए आया जाए बच्चे 15 के बाद प्रॉब्लम नंबर 16 देखिएगा। 16 नंबर भी क्या कह रहा है प्रॉब्लम, पढ़ते चलिएगा। कह रहा है 16 नंबर में,
दो संख्याओं का गुणनफल 1365 है, यदि उनका मौसो 1 है तो बड़ी संख्या क्या है। देखिएगा यहां पे दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है 1300 कितना बच्चे 65। थोड़ा ध्यान से समझिएगा बच्चों, 16 नंबर। अतः 1365 जो है दो संख्याओं का गुणनफल है। 901 है तो बड़ी संख्या क्या है। यहां पर आप या तो बाय ऑप्शन से चल सकते हैं, ध्यान से समझना, बाय ऑप्शन से चल सकते हैं, कोई भी चारों में से एक ऑप्शन होगा। बड़ी संख्या यदि 39 होगा तो अब छोटी संख्या खोजना है, गुना करने पे आना चाहिए कितना बच्चे, इकाई अंक 5 आना चाहिए। तो जो भी होगा बच्चे, इससे जो भी छोटा होगा वह या तो 35 होगा या 25 होगा, क्योंकि इकाई अंक क्या आना चाहिए बच्चे 5। लेकिन हम यहां पे करते क्या है, दोनों संख्याओं का गुणनफल 1365 है ना, तो इसी 1365 को थोड़ा सा तोड़ देते हैं बच्चे। चलिए गुणनखंड के रूप में 5 से कितना आ गया बच्चे, 5 दूनी 10, 5 सते 35, 5 तिहाई 15, फिर बच्चे 3 से बात करेंगे, 3 नवा 27, 91, फिर क्या हो गया बच्चे 7 से 13 सते 91। इससे क्या फायदा हुआ बच्चे, इससे क्या फायदा हुआ, आइए तो ऑप्शन देखिए तो बच्चे थोड़ा सा कहीं काम तो नहीं बन रहा है कि नहीं। 3 गुना 13, 13 तिया 39 और 7 पचे 35। इसका मतलब हम कह सकते हैं बच्चे ये जो है 35 गुना 39 के रूप में होगा, और 35 और 39 का HCF भी क्या आ रहा है बच्चे 1 आ रहा है। हमसे पूछा था बड़ी संख्या क्या हो गई बच्चों 39 हो गई। समझ में आ रहा है ना। हम क्या किए यहां पर क्या किए बच्चे 1365 का गुणनखंड तोड़ दिए, क्योंकि यह 1365 जरूर दो संख्याओं के गुणनफल के रूप में होगा। अतः गुणनखंड तोड़े और हम ऑप्शन पे ध्यान दिए तो हमें डायरेक्ट मिल गया बच्चे 13 तिया 39 और 7 पचे 35, क्योंकि 39 हमें ऑप्शन में भी दिख गया था। इसका मतलब 35 गुना 39 तो बड़का संख्या कौन हो जाएगा बच्चे 39 हो जाएगा। आगे देखा जाए बच्चे प्रॉब्लम नंबर 17 है बच्चे। पढ़िए प्रॉब्लम नंबर 17 क्या है बच्चों, पढ़िएगा प्रॉब्लम क्या कह रहा है 17 नंबर। एक बंदर एक खंभे पर 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ता है और अगले मिनट में 3 मीटर क्या होता है बच्चे वह स्लिप कर जा रहा है। यदि खंभे की ऊंचाई 21 मीटर हो तो उस बंदर को उस खंभे के ऊपर पूर्णतः चढ़ जाने में कितना समय लगेगा। बहुत सारे बच्चे ये सब प्रॉब्लम बनाए होंगे, आया जाए देखते हैं कैसे बनाया जाएगा। ध्यान से समझना है फिर बच्चों। प्रॉब्लम नंबर 17 चलिए देखते हैं। कह रहा था एक बंदर एक खंभे पर 1 मिनट में, अच्छा जो पहला मिनट है बच्चे ध्यान से समझना है, पहला मिनट जो है वह 5 मीटर क्या करता है बच्चे चढ़ता है, चढ़ा, फिर अगला मिनट 3 मीटर फिसल गया। मतलब यदि अगला मिनट की बात करें बच्चे तो वह 3 मीटर क्या हो गया स्लिप कर गया। इसका मतलब हुआ बच्चों, इसका मतलब हुआ कि 2 मिनट में वह टोटल कितना अभी भी चढ़ा है बच्चे 2 मीटर, 2 मीटर चढ़ा है। अतः हमें चढ़ाना कितना है बच्चे बताइए। टोटल जो है 21 मीटर का क्या है एक खंभा है, 21 मीटर का एक खंभा है, इसे चढ़ाना है। अब यहां पे एक कंसेप्ट सुनिएगा, हम करते क्या है बच्चे अंतिम का मिनट बचा के रखते हैं जिसपे वह केवल क्या करेगा ऊपर की ओर चढ़ेगा। इसका मतलब वह 1 मिनट में 5 मीटर क्या करता है चढ़ता है, 5 मीटर चढ़ता है। तो हम यहां पे क्या किए बच्चे अंतिम का 1 मिनट बचा के रखे। इसका मतलब कितना बच्चे केवल 16 मीटर तक उसे चढ़ाते हैं, केवल कितना मीटर तक 16 मीटर। और ये जो 1 मिनट होगा इसमें डायरेक्ट वह यदि जंप लगा जाएगा तो अपने वह पीक पे क्या होगा पहुंच जाएगा। यस या नो बाबू। अतः 16 मीटर देखिए डायरेक्ट मल्टीपल भी हो गया मेरा यहां। इसका मतलब 8 से गुना करेंगे
अतः 16 मिनट में वह 16 मीटर क्या होगा बच्चे, चढ़ जाएगा। लेकिन हमें चढ़ाना कितना था बच्चे, 21 मीटर। इसका मतलब हम जो 1 मिनट बचा के रखे थे, 1 मिनट जो हम बचा के रखे थे बाबू अंतिम का, वह 1 मिनट में कितना चढ़ जाएगा बच्चे बताइए, 5 मीटर चढ़ जाएगा। 1 मिनट में कितना चढ़ जाएगा बच्चे, 5 मीटर। इसका मतलब टोटल कितना हो गया बच्चों, 17 मिनट में वह 21 मीटर क्या हो जाएगा बच्चे, जंप लगा जाएगा। अतः आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चे हमारा, 17 मिनट। हम यहाँ पे एक कंसेप्ट बताए कि जो लास्ट का मिनट होगा ना, जो जंप लगाएगा उसे घटा देना है। बउआ 1 मिनट में वह 5 मीटर जंप लगाता है, तो लास्ट का 1 मिनट हम बचा के रखते हैं। समझ में आ रहा है ना, 1 मिनट बचाने का मतलब 5 मीटर बचा के रखते हैं, जिसमें वह केवल क्या करेगा, जंप लगाएगा। तो अब 5 बचाने का मतलब हमें टोटल कितना चढ़वाना है बाबू, 16 मीटर ही तो चढ़वाना है, यस या नो। अतः 16 मीटर के बाद जो भी होगा बच्चे, वह डायरेक्ट 1 मिनट में जंप लगा के क्या होगा, पहुंच जाएगा। अतः 2 मिनट में 2 मीटर, तो 16 पुराने के लिए 8 से गुना कर दिए, 16 मिनट में कितना मीटर बच्चों, 16 मीटर। अंतिम का 1 मिनट कितना मीटर चढ़ेगा, 5, तो 16 1 17 मिनट में टोटल कितना हो जाएगा, 21 मीटर जंप लगा जाएगा। आए जाए बच्चे प्रॉब्लम नंबर 18। देखिए 18 नंबर क्या कह रहा है बच्चों, कह रहा है 18 नंबर में बच्चे ध्यान से सुनिएगा, दिया हुआ है ये 18 नंबर प्रॉब्लम है बच्चे। कह रहा है 4 मापनों का औसत, बोर्ड पे देखिए आप क्या दिया हुआ है प्रॉब्लम, हमारे पास दिया हुआ है बच्चे 4 मापनों का औसत 20 है। जब ई को प्रत्येक संख्या में जोड़ दिया जाए तो औसत 24 हो जाता है, तो ई का मान। ए बाबू ई तो डायरेक्ट है बुआ, देखिए तो पहले औसत 20 था, अब कितना हो गया 24। इसका मतलब सब में कितना जोड़े होंगे बच्चे, 4। यह औसत का प्रॉपर्टी होता है बच्चे, यदि हर एक डेटा में एक समान संख्या जोड़िएगा तो औसत भी उतना से क्या होगा बच्चों, बढ़ेगा। मतलब पहले औसत 20 था, अब सब में हम ई जोड़ रहे हैं, कोई संख्या है ई, तो मेरा नया औसत कितना हो जा रहा है 24। इसका मतलब 20 से 24 आने के लिए 4 का इंक्रीमेंट, अतः हर एक डेटा में 4 क्या करना होगा, ऐड करना होगा। तो ई का मान क्या हो गया 4। आजा बच्चे 19 नंबर प्रॉब्लम क्या कह रहा है, देखिएगा 19 नंबर प्रॉब्लम में देखते चलिए। 19 नंबर प्रॉब्लम में कह रहा है बच्चों, पढ़िए आपके स्क्रीन पे है प्रॉब्लम दिया हुआ है बच्चे। एक 5 सेंटीमीटर व्यास वाले पाइप को टैंक को खाली करने में 40 मिनट लगते हैं। 10 सेंटीमीटर व्यास वाले पाइप को टैंक खाली करने में कितना समय लगेगा। ए बाबू देखिए कुछ ऐसे प्रॉब्लम होते हैं जहां पे पेन चलाने की भी जरूरत नहीं होती है। आइए मेंटली सोचिएगा, देखिएगा कह रहा है यदि मेरा 5 सेंटीमीटर व्यास है तो कितना मिनट लग रहा है 40। लेकिन अब मेरा व्यास क्या हो गया बच्चे 10। इसका मतलब 10 का मतलब 2 गुना किए हैं बउआ, व्यास 2 गुना हुआ है तो क्षेत्रफल कई गुना हो जाएगा बाबू, 4 गुना। क्योंकि आपको पता है बच्चे जो क्षेत्रफल होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शन रेडियस स्क्वायर या डायमीटर के स्क्वायर का, सर्कल का। ध्यान से सुनना है, हम क्या बोल रहे हैं, लॉजिकल प्रॉब्लम है, यहां बिना कलम चलाए हुए भी आंसर दे सकते हैं बच्चे। जब व्यास 5 था तो समय कितना 40, लेकिन हमने व्यास को 10 किया। व्यास 10 करने का मतलब व्यास को कई गुना 2 गुना, तो क्षेत्रफल कई गुना 4 गुना। अब इसका मतलब यह हुआ बाबू, आप सोचिए पहले क्षेत्रफल कम था अब क्षेत्रफल ज्यादा हो गया। ध्यान से समझना है, पहले क्षेत्रफल 5 पर कम था लेकिन 10 पर क्षेत्रफल क्या हो गया बच्चों, ज्यादा हो गया। तो वो क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो पानी का निकासी ज्यादा होगा ना, तो समय क्या लेगा, कम लेगा। इसका मतलब पहले 40 मिनट लेता था बाबू, तो अब जो है वह चौथाई न समय लेगा बुआ। इसका मतलब कितना मिनट लेगा बच्चे, 10 मिनट।
देखे ऐसे बनता है प्रॉब्लम। झूठ मूठ का अब निकालते रहिए तो ऐसे काम नहीं ना चलेगा, लॉजिक भी लगाना है। हम डायरेक्ट बोले बउआ व्यास 2 गुना हुआ तो क्षेत्रफल कै गुना, 4 गुना। 4 गुना क्षेत्रफल का मतलब अब जो पानी जो निकलेगा वह ज्यादा निकलेगा तो समय क्या होगा, कम लेगा। अतः कितना कम लेगा, 1/4 लेगा। पहले 40 मिनट, अब 1/4, 40 का 1/4 कितना, 10। आगे बढ़ते हैं बच्चे। अगला 20 नंबर प्रॉब्लम क्या कह रहा है देखते चलिए। कह रहा है 20 नंबर प्रॉब्लम, दीवार के सहारे खड़ी एक सीढ़ी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और सीढ़ी का सिरा दीवार से 5 मीटर दूरी पर है सीढ़ी की लंबाई। तो बहुत आसान हो गया बाबू, सारे बच्चे को आता होगा। देखिएगा कह रहा है एक सीढ़ी है बच्चे, सीढ़ी इस ढंग से होगा बाबू, ये हमारा सीढ़ी है। कह रहा है हमसे प्रॉब्लम में दीवार के सहारे एक खड़ी सीढ़ी का उन्नयन कोण कितना है, 60। ये एंगल कितना डिग्री है बच्चे, 60 डिग्री है। उन्नयन कोण 60 डिग्री है और सीढ़ी का सिरा दीवार से 5 मीटर की दूरी पर है। मतलब ये डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। तो हमसे सीढ़ी की लंबाई बाबू ये पूछा गया। आपको पता होगा यदि रेशियो ध्यान है आपको तो 60 डिग्री के केस में 60 के सामने की भुजा √3, सटी हुई भुजा 1 और कर्ण कितना बच्चे, 2 होता है। अतः 1 का मान कितना है बच्चों, 5। हमें चाहिए कितने का मान, 2 का 1 5, तो 2 कितना बाबू, 10। डायरेक्ट लिख देना है 1 5 तो 2 कितना, 10। इसमें तो कुछ लिखना ही नहीं है, आंसर हमारा आ गया। चलिए अगला प्रॉब्लम बढ़ते हैं बच्चे। क्या कह रहा है अगला प्रॉब्लम आपका पार्टनरशिप से दिया गया है। मेरे ख्याल से पार्टनरशिप का बेसिक चीज सारे बच्चों को आता होगा। आप सिंपल सा एक फंडा देख लीजिएगा, पार्टनरशिप में जो प्रॉफिट का बंटवारा करते हैं वह कैपिटल इनटू टाइम, इसी के अनुपात में क्या होता है बच्चे, बंटवारा होता है। मतलब पूंजी गुना समय। समय का मतलब है व्यापार में लगे रहने का समय है बच्चों यहां पर। चलिए पढ़िएगा प्रॉब्लम नंबर 21 कह रहा है ए, बी और सी एक व्यापार में 105:40:36 के अनुपात में निवेश करते हैं। ए 4 महीने के बाद अपने हिस्से में 50% की बढ़ोतरी कर देता है। यदि साल के अंत में कुल लाभ 21,600 रुपया हो तो बी का हिस्सा कितना होगा। सारे बच्चे पढ़ चुके होंगे प्रॉब्लम। आया जा देखते हैं किस प्रकार से यह प्रॉब्लम बनेगा बच्चों। ध्यान दीजिएगा बच्चे बोर्ड पे। आपसे कह रहा था बच्चों कि ए, बी और सी 3 कैंडिडेट है। ए है, बी है और सी है। मतलब ए जो है वह कितना लेकर आया है बच्चे, 105 और बी कितना है बच्चे, 40 और सी कितना है, 36। मतलब इसी अनुपात में वह क्या लाया है बच्चे, पूंजी लाया है। प्रॉब्लम में कहा कि ए 4 महीने बाद अपने हिस्से में 50% की बढ़ोतरी करता है। अच्छा इसका मतलब यह हुआ बच्चे ए का जो 105 है यह 4 महीना तक चलेगा, लेकिन 4 महीना के बाद 50% क्या बच्चे, बढ़ोतरी। 50% बढ़ोतरी का मतलब 3/2। अतः आपको अभी बताए कि प्रॉफिट जो होगा वह कैपिटल इनटू टाइम होगा। मतलब ए की बात करेंगे तो ए जो है 105 गुना कितना, 4। पहले तो यही बन रहा होगा उसका, क्योंकि 4 महीना के बाद वह पूंजी को क्या कर रहा है बच्चे, 50% से बढ़ा रहा है। मतलब 4 महीना तक 105 चला होगा। लेकिन अब देखिएगा अगला स्टेटमेंट बोला है बच्चे साल के अंत में बंटवारा कर रहे हैं, तो जिसमें से 4 महीना तो निकल गया, बचा कितना होगा, 8 महीना। अतः इस 8 महीने के लिए जो पूंजी है बच्चे इसका 105 गुना, सुनिएगा पहले से तो 105 चल रहा था, 50% बढ़ोतरी का मतलब 150। ध्यान से समझना है, 150/100 का मतलब कितना बच्चे, 3/2। अतः अब जो इसका पूंजी होगा एस, अब जो पूंजी होगा 105 का 3/2, लेकिन कितने महीने तक बच्चे, 8 महीने तक, क्योंकि साल के अंत में बंटवारा करना है। अतः ए के लिए तो टोटल हो गया यह। लेकिन अब देखें तो बी की बात करेंगे तो बी के बारे में तो कुछ नहीं बोला है। मतलब
मतलब ये 40 कितने 12 महीना तक चलेगा, और सी की भी बात करेंगे तो ये 36 कितना चलेगा बच्चे 12 महीना तक चलेगा। अब इसी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दे रहे हैं बच्चों, देख लीजिए यहाँ पर ये कट जाएगा बच्चे 4 बार में। अतः अब यहाँ लॉजिक सुनिएगा कैसे कैलकुलेट करेंगे, 105 गुना कितना बाबू 4। ध्यान से समझना है बच्चों, यहाँ भी 105 गुना 4, यहाँ भी 105 गुना 4, अब बीच में प्लस, तो 105 गुना 4 कॉमन ले लेंगे, यहाँ कितना बचेगा 1, यहाँ कितना 3, 3 1 4। सॉल्व कीजिएगा तो यही आएगा बच्चे 105 गुना 4 गुना 4, और ये कितना बच्चों 40 गुना 12, और ये कितना बच्चे 36 गुना कितना 12। अब इसे सॉल्व कर रहे हैं बच्चे, रेशियो थोड़ा सा आसान कर देते हैं कैलकुलेट करके बुआ। चले कैंसिलेशन कीजिए तो 4 से 40 कै बार में 10, ये फिर कै बार में 9। अच्छा अब आप देखिए तो 12 से जरूर कटेगा बच्चे, थोड़ा लॉजिक सुनिएगा मेरा कटाने का, यहां 12 यहां 12। अच्छा 12 का मतलब यहां 4, इसमें से 3 कटना चाहिए तो कितना आएगा बच्चे 35। अब तो कटने वाला नहीं है, क्या हो गया यह अनुपात बच्चे 35 10 कितना 9। तो अब देखा जाए टोटल जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है बच्चे, कुल लाभ 21,600 रुपया है। यदि हम यहां की बात करेंगे बच्चे तो ए को कितना मिला बाबू 35, बी को 10, और सी को कितना 9। अतः टोटल की बात कर दें बच्चे, टोटल की बात करेंगे तो 9 5 14 4, फिर हो गया 3 1 4 1 5 54 आ गया बच्चे। इसी 54 के कारण कितना है बच्चे 21,600। तो हमसे किसका हिस्सा पूछा था, बी का 10 हो गया बच्चे। 54 से देखिए ये कई बार में कटेगा 4 बार में, अतः आंसर कितना आ गया बच्चों 4000। ऑप्शन नंबर डी। देख लीजिएगा बुआ एक बार क्या कह रहा था प्रॉब्लम हमारा। चलिए एक बार फिर से समझा दे रहे हैं बच्चों प्रॉब्लम को, देखिएगा। कह रहा था बच्चे हमारे पास कि 3 कैंडिडेट है ए बी सी, जिनके बीच जो पूंजी है 105 40 और 36 है। ए जो है 4 महीना के बाद अपना पूंजी को 50% से बढ़ाता है, मतलब प्रॉफिट का बंटवारा कैपिटल इनटू टाइम के अनुपात में होता है, पता होगा। अतः ए का जो पूंजी है वह 105 कितने महीना तक चलेगा 4 महीना तक, लेकिन 4 महीना के बाद 105 चल रहा था, अब 50% बढ़ाने का मतलब 150/100 मतलब 3/2। अतः 105 का 3/2 साल के अंत में बंटवारा करना था बच्चे। 4 महीना निकल गया तो बचा कितना बुआ 8 महीना। लेकिन बी और सी में कुछ नहीं बोला था, 40 12 36 12 रख दिए बाबू। यहां देखिएगा कैसे कैलकुलेट किए, 105 गुना 4, यहां भी 2 से कटेगा, 105 गुना 4 दोनों से कॉमन लिए, यहां 1 यहां 3 बचेगा तो 1 + 3 कितना 4। सिंप्लीफाई किए 35 10 और 9, टोटल 54 के कारण 21,600। तो बी का हिस्सा कितना बाबू 10। यही निकल गया हमारा क्या बच्चे आंसर। चलिए मेरे ख्याल से सारे बच्चों को यह चीज समझ में आ चुका होगा। जिन बच्चे को जो भी प्रॉब्लम हो रही है बाबू, कोई भी रिलेटेड, आप उस चीज को कमेंट के थ्रू जाहिर कीजिए, और जहां तक पॉसिबल होगा उस प्रॉब्लम को हर हाल में रिजॉल्व किया जाएगा बच्चे। तो और जिन बच्चे को पीडीएफ चाहिए हम बता चुके हैं, आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा बाबू, देखिएगा वहां पे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, समझ में आ रहा है ना, वहां पे आप जाके ज्वाइन कीजिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए बच्चों आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं अगले क्लास में।